कि कश्मीरी जो लोग हैं उन पे इंडियन आर्मी जुल्म करती है, तो क्या फिर जो यूथ है कश्मीरी की वो उठकर इंडियन में अप्लाई क्यों करते हैं आर्मी में? सवाल ये है। पहली बात तो ये है कि उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के लिए। कम से कम पाकिस्तान आर्मी जो पूरी दुनिया के साथ लड़ रही है, आईएसआई पूरी दुनिया के साथ लड़ रही है, उसको हम सपोर्ट करें। तो क्वालिफिकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ही है, जो तलीम ही है जो इंसान को आगे लेकर जा सकती है। मुश्किल है, एक मैट्रिक करने के लिए इतने पैसे लगते हैं। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, पता नहीं मेरे माँ बाप कितने पैसे लग चुके हैं, फिर भी अच्छी जॉब अभी भी नहीं है। तो तलीम का बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। ये हमें इंडिया की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ देखना चाहिए। हमारी एक हिस्ट्री है। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि काफी सीरियस टॉपिक पे बात होने वाली है। और जो टॉपिक है वो ये है कि कश्मीर में इंडिया की तरफ से कितना जुल्म होता है, इंडिया कश्मीरी लोगों पे कितना जुल्म ढाती है, कितनी जाने जाती है कश्मीरी लोगों की इंडिया की वजह से। ऐसा कहना पाकिस्तान वालों का है कि ऐसा होता है कि इंडिया जुल्म करती है, उसके बावजूद भी जो कश्मीरी लोग हैं वो इंडियन आर्मी में हमेशा अप्लाई करते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, फक्र से ज्वाइन करते हैं। क्या इंडियन आर्मी वही लोग ज्वाइन करके वही लोग अपने कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, या क्या रीजन है उसके पीछे कि इंडियन आर्मी में वो ज्वाइन होना चाहते हैं? तो यही टॉपिक पे बात हो रही है और इस बारे में पाकिस्तानी लोगों से पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि वो इंडिया उन पे जुल्म भी करता है, उसके बावजूद भी वो इंडिया में ही जाना पसंद करते हैं, इंडिया में ही अपना करियर बनाना पसंद करते हैं। तो क्या रीजन है कि वो पाकिस्तान को इतना पसंद भी नहीं करते हैं और हम लोग उनके लिए लड़ते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में क्या बात होती है, क्या क्या बताते हैं लोग, उसके बाद बात करते हैं। इसका बेसिकली सवाल मेरा ये है कि हम लोग कहते हैं कि कश्मीरी जो लोग हैं उन पे इंडियन आर्मी जुल्म करती है, तो क्या फिर जो यूथ है कश्मीरी की वो उठकर इंडियन में अप्लाई क्यों करते हैं आर्मी में? सवाल ये है। Basically, people don't have job in India, so that's why they're going to Indian Army for their families. लेकिन हम लोग तो कहते हैं इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इवन के रिपोर्ट जो है हम देखते हैं IMF और बहुत सी रिपोर्ट्स देखते हैं, उनमें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेहतर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर ममालिक। बेसिकली पॉपुलेशन के हवाले से बड़ी ज़रूर है, वसाइल भी हैं, मगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो वसाइल जो हैं वो उसकी डिमांड और सप्लाई मैनेज नहीं कर पाते। तो बेरोज़गारी पाकिस्तान की निस्बत अभी भी वहाँ ज़्यादा है। पाकिस्तान में अभी भी महंगाई है, डॉलर 225 का हो चुका है, मगर फिर भी पाकिस्तान में इतनी महंगाई गुर्बत नहीं है। लेकिन इंडिया में अभी भी वहाँ 100 करोड़ का रिजर्व बाकी है, यहाँ पर 8 करोड़ का रिजर्व बाकी है। इसको देखते हुए हम फिर कहेंगे कि इंडिया के पास इतना रिजर्व अभी भी है। बेसिकली उनका जो है ओवरसीज़ है, जो निज़ाम बहुत ज़्यादा है, गल्फ़ में है, यूरोप में है, वहाँ से फ़ॉरेन एक्सचेंज जाता है, इसलिए उनकी इकॉनमी वहाँ से स्टेबल रहती है। पाकिस्तान क्योंकि आबादी के लिहाज से भी छोटा है, 4 सूबे उनके 32 सूबे हैं, इस हवाले से बड़ा मुल्क है, बड़े मसले भी होते हैं, बड़ी रेवेन्यू भी होती है। लेकिन अगर हम देखें अब यहाँ से इंडिया कश्मीर से यूथ जाती है इंडिया में आर्मी के लिए अप्लाई करते हैं, आर्मी में वो सिलेक्ट हो जाते हैं, आर्मी की ट्रेनिंग तो देता है, आपको पता है आर्मी वो ऊपर जो हेड है, ठीक है। अब उन्होंने जो करना उन्होंने करना वही होता है मजबूरन। तो आपको लगता है कि फिर जो कश्मीरी यूथ है वो इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद क्या कश्मीरियों पर जुल्म करेगी? बेसिकली ये तो प्रोपागेंडा है कि कोई अफवाहें र्यूमर्स हैं कि इंडियन कश्मीरी जाते हैं। मैंने नहीं कभी, मैं भी ब्राउज़र करता हूँ, मैंने कभी नहीं ये सर्च किया कि कश्मीरी जाती हो मुसलमान, उन पे तो खुद ये इंडिया जुल्म कर रहा है। कश्मीरी पंडित वहाँ जो उसमें वहाँ फेंके हुए हैं फोर्सफुली। तो आई डोंट थिंक कि ये कश्मीरी मुस्लिम वहाँ जाते हैं, ये जस्ट र्यूमर है। लेकिन रिपोर्ट और जो हम रिसर्च करते हैं उसमें तो ये सारा कुछ दिखाते हैं। इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हार्ड है हर जगह। जो पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को ATF में डालने के लिए इन्होंने भी जो जद्दोजहद करते हैं, ये फेक रिपोर्ट्स बनाते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं नहीं सोचता कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो इंडियन आर्मी में जाते हैं। ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है कि ये अभी जो उन्होंने एक कश्मीर से कोटा भेजा हज के लिए, इंडिया उनको जो पंडित वेलकम कर रहे हैं, ये सब अफवाहें अपनी रेपुटेशन दुनिया में बेहतर करने के लिए हैं। क्योंकि जो UNO की जो है वो करारदार है, कश्मीर को हक है, मगर वो उन पर जुल्म कर रहे हैं, वो उनको दे नहीं रहे। बस वो अपना एक करैक्टर बेहतर करने के लिए ये लेकिन कर रहे आपने हैं। भी कहा है कि उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा, उनके पास इकोनॉमी अच्छी है और हर चीज़। तो आपको क्या लगता है फिर इस इकोनॉमी अच्छी होने और रिसोर्सेज ज़्यादा होने के बाद जो वहाँ के लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इवन के जिनके पास बड़ा नाम और फेम है, वो भी तो बहुत ज़्यादा, इवन हम बात करते हैं बड़े बड़े CEOs तो कंपनीज़ की, तो वो भी इंडियंस ही हैं। अगर हम IMF के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, IMF जिसे हम कर्जे लेते हैं, उनके प्रेसिडेंट भी तो इंडियन ही है। वो आपकी बात इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ क्वालिफिकेशन ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। जो मेरा व्यू है पर्सनल, क्वालिफिकेशन के हवाले से वो इंडियन आगे हैं। उनकी इंग्लिश है, जो भी चीज़ है, टेक्नोलॉजी में भी है, चाहे वो फ्लॉप हो गए हैं। एक उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था चांद पे भिजवाने के लिए, जो फ्लॉप हो चुका है। तो क्वालिफिकेशन मेन मैटर करती है। अगर पाकिस्तान में भी क्वालिफिकेशन हो तो ये हमारे लोग भी ये IMF में या किसी अच्छे अदारे में बैठ सकते हैं। हमारे आपको यहाँ लगता है पाकिस्तानी की सोच इतनी बड़ी है? पाकिस्तानियों की सोच है पढ़ा, डिग्री ली, उसके बाद कोई जॉब मिली, घर को सेटल कर लिया। बात तो ठीक है, ये तो हुकूमत का काम है ना। हुकूमत जो होती है वो माँ होती है, माँ का काम है अच्छी तरबियत दे। यहाँ तो जो स्टडी करना बहुत मुश्किल है। एक मैट्रिक करने के लिए इतने पैसे लगते हैं। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ,
पता नहीं मेरे माँ बाप कितने पैसे लग चुके हैं, फिर भी अच्छी जॉब अभी भी नहीं है। तो तलीम का बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को बाकी जो हम बात करें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया है या फिर हम देख लें जापान, छोटा मुल्क है लेकिन बहुत ग्रोथ कर चुका है, बांग्लादेश है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके अलावा रशिया देख लें, इंडिया देख लें, क्या इन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए और अगर हम पहुंच सकते हैं? ये इसी तरह ही हो सकता है कि एक फ्लाई रियासत बनी हुई है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन बंदों को प्रोवाइड की जाए। जो मिडिल क्लास है, मैट्रिक में है, उनको कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ये नहीं कि डेली वेज पे काम करें। तो क्वालिफिकेशन और टेक्निकल एजुकेशन ही है, जो तलीम ही है जो इंसान को आगे लेकर जा सकती है। ये कायद आज़म भी कहते हैं और जो बड़े लीडर हैं नेल्सन मंडेला, उनके ने भी यही कहा तलीम ही है जो एक ऐसा वेपन है जिससे लोग आगे जाते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी जो है जज्बा तो रखते हैं, बट आपको लगता है कि हम जैसे आवाज़ उठाते हैं एक छोटे लेवल पर, हमारे हुकूमत कुछ इतना हासिल नहीं करती, क्या कश्मीरी ऐसे आज़ाद हो सकते हैं? कश्मीरी खुद अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, अब कोई किसी के लिए क्या कर सकता है। बाकी ये है कि ये इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा है। अभी आप ये देखें ना, जहाँ हमारे पाकिस्तान में जितनी आर्मी उन्होंने उतनी कश्मीर में छोड़ी हुई है। ये भी है एक्चुअल बात है, मगर अब हमदर्दी तो हमें है, सिंपथी उनके साथ है, मगर ये है कि इंसान को अपनी आज़ादी खुद लेनी पड़ती है, कोई किसी को छीन कर नहीं देता। उनका अपना कश्मीर, हमें ये हमदर्दी है, मुसलमान है, एक इंसानों पे जुल्म हो रहा है, मगर उन्हें वो खुद जदोजहद करनी चाहिए, मगर ये हो भी नहीं सकता। मे भी वो वहाँ खुश हो, मे भी उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों। नहीं, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना तो हम ही स्टडी करते हैं, रोज़र भी हैं, किताबों में भी पढ़ा है। मे भी मीडिया जो है वो एक की तीन बताता हो, वो चाहे पाकिस्तानी है चाहे वो इंडियन है, इंडिया मीडिया भी मैं देखता हूँ। दोनों मीडियाज़ की बात है। पाकिस्तान में तो हम रहते हैं, ये तो पता है हमें मीडिया कैसा है, मगर इंडिया में इंडिया टुडे भी देखता हूँ, इंडिया NDA होता है, DNA, सदीर चौधरी का वो भी देखते हैं, मगर ये है कि वो भी सर कुछ चीज़ें बताते हैं, वो इतना खुश नहीं है। बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जिसके पास पावर है जो मर्ज़ी करे। बाकी ये है कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी खुद लेनी पड़ेगी। हम ये है कि बस दुआई कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? तारिक। सर आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, हमें लोगों को यही दिखाया जाता है, बताया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हम यही देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर वो जुल्म कर रहे हैं तो कश्मीरी जो बच्चे हैं, यूथ है उनकी, वो इंडियन आर्मी में जाके अप्लाई करते हैं, क्या आपको लगता है फिर वही उठ के उन पर जुल्म कर रहे हैं? इसके दो पर्सपेक्टिव हैं मेरे लिहाज से। एक पर्सपेक्टिव है जो मुआशी लिहाज से अगर कोई मतलब कमज़ोर है, कोई भी है जिसको अर्निंग नहीं है, तो वो ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसको एक सिक्योरिटी लगती है कि चलो आर्मी में चले जाए, वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक तो वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ कमा सके, कुछ फैमिली को दे सके। दूसरे रेडिकलाइजेशन। अब कुछ रेडिकल लोग भी हैं, ऑब्वियसली कहीं पर कोई जुल्म होता है, जैसे हमारे यहाँ भी कुछ मसाइल हैं जो हमारे सदर्न पार्ट में, वहाँ पर भी ऐसे है कि कोई अग्रीड कोई फैमिली है तो उसके बच्चों ने कोई वेपन उठा लिए, तो इसी तरह वहाँ भी जो अग्रीड फैमिली हैं उनके बच्चे वेपन उठा लेते हैं। तो ये दोनों अप्रोच वहाँ पर हैं। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं, देखें आपने कहा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उनको कि मतलब साइल्स के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि फिर वो उल्टा उठ के, क्योंकि जो ट्रेनिंग देने वाला वो तो हेड है, उन्होंने जो कहना आर्मी ने करना है, क्या वही आर्मी वही यूथ उठ के कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है फिर उल्टा? दुनिया में किसी जगह पे भी मिलिट्री एक जो होती है ना, ये एक बड़ा फैमिली इंस्टीट्यूशन है और वो जुड़ी हुई होती है, तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो इसी तरह है कि उसने सबमिसिव होना है, उसने ऑर्डर मानना है। तो ऑब्वियसली जो भी उसका एम्प्लॉय होगा, चाहे वो कश्मीरी होगा चाहे नॉन कश्मीरी होगा। जैसे इसकी मिसाल मैं देता हूँ, 1984 में गोल्डन टेम्पल पे जो अटैक हुआ, उसमें जो ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले थे वो कौन थे? सिख थे, उनके अपना ही था। ये जो भी कमांड है, कमांड चेन ऑफ कमांड है, उसने उसका हुक्म मानना ही माना है। तो आपको लगता है कि अभी जो जुल्म की हद है वो खत्म हुई है या कम हुई है, या फिर वो जैसे 1947 के बाद हम सुनते आए हैं, क्या वैसे ही है अभी तक? ये डिपेंड करता है, कभी कोई तहरीक वो सप्रेशन में चली जाती है, कभी वो एक्टिव हो जाती है। तो अब होता ही है कि अगर कोई पॉपुलर, जैसे अभी पिछले दिन यासीन मलिक का इशू था तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्टिव था, या जैसे वो अटैक हुआ था वो बस पे उड़ी वाला हमला जो हुआ था, उसके बाद जो इंडियन जो थी नेशन या उसके स्टेट का रिस्पॉन्स जो था, स्टेट का रिस्पॉन्स वो थोड़ा सा ब्रूटल था, तो इसलिए फिर उसके अगेंस्ट भी ज़्यादा मतलब वो हुआ। अब जैसे जैसे वो थोड़ा टाइम लगता है, चला जाता, टाइम डिले होता है, तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है जिस तरह वर्क कर रही है, इकोनॉमी तो हमारी हमसे संभाली नहीं जा रही, आपको लगता है हम लोग सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ बात करते हैं, क्या इस तरह से कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कश्मीर को आज़ाद करवाना वो जस्ट ये एक पार्टी नहीं है। जब तक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इंटरनेशनली जो, जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन की आप मिसाल ले लें। अब यूक्रेन पे है, जो पूरा वेस्ट एक साइड पे है, और पूरे वेस्ट का ब्लॉक होने की वजह से जो दुनिया का रिस्पॉन्स है वो भी और हो रहा है, और जो दुनिया उसके अगेंस्ट है उनको सेग्रीगेट किया जा रहा है। इसी तरह दुनिया में कोई भी है, चाहे वो पैलेस्टाइन है चाहे वो कश्मीर है, जब तक एक कंसेंसस वर्ल्ड में नहीं होगा तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, हम पाकिस्तानी इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात क्लेम की कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और इंडिया की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, इवन कि अभी आप देखें उनके पास 100 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ 8 करोड़ का रिजर्व है, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। आप क्या समझते हैं कि यहाँ से पाकिस्तानी जो हैं बाहर के मुल्क में मूव करते हैं, क्या ये बात ठीक है? क्या आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में या बाकी मुल्कों में ज़्यादा है? क्या हम लोगों को इस तरह हमारी हुकूमत को काम नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का सोचें?
बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं। ये तो पहला देखें, ये तो प्री रिक्विजिट है कि अगर स्टेट की मशीनरी आवाम के लिए कुछ कर रही है, इंस्टीट्यूशन डेवलप हैं, इंस्टीट्यूशन जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है। जैसे हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारा जो CPEC का प्रोजेक्ट है, अगर CPEC को अच्छी तरीके से कामयाब करते और उसी तरह से हर जगह पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनती और हमारे जो हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें ब्रेन ड्रेन की ज़रूरत नहीं थी। अब ब्रेन ड्रेन इसीलिए होता है ना कि एक कोई भी, अब जैसे अभी महंगाई होगी यकदम, मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथी, मेरे जैसे कई लोग जो है ना, वो इसी प्लान में हैं कि हम कोशिश करें कि चले मूव कर जाएं, क्योंकि अब आने वाला फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अब आज पॉलिटिकल ड्रामा देख लें जो पंजाब असेंबली में चल रहा है, तो ये अनसर्टेनिटी की पोजीशन है और डॉलर कहाँ पर चला गया, 229 के राउंड पर चला गया। तो ये सारे फैक्टर काउंट होते हैं जिसकी वजह से एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ा लिखा यूथ वो चाहता है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। तो आपको लगता है सर कि इस तरह से हम लोग यहाँ पे सर्वाइव, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देखते हुए क्या लोग यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं? इस तरह तो जो भी है अपने आप का सोचता है, वो फिर इसी तरह माइग्रेट करता जाएगा, सोचता जाएगा मैं बाहर चला जाऊँ। क्या फिर पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान उस सिनेरियो में नज़र आता है आने वाले सालों में, जो कि अभी रेपुटेशन इंडिया, रशिया या फिर हम देख लें UK और उसके बाद बांग्लादेश, जापान छोटा मुल्क होने के बावजूद भी तरक्की कर गया, इस तरह के मुल्कों में शुमार होता है पाकिस्तान का? देखिए, सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। इकानमी लिंक्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे यहाँ जो पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये इस दफ़ा सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुआ है। और इसकी मिसाल आप अभी देख रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग, ओपन हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी इसकी मिसाल है कि ये जब तक ये पार्लिमानी निज़ाम जो अभी हमारे सामने ये बिल्कुल नंगा हो चुका है, ये जब तक किसी ऐसे निज़ाम में तब्दील नहीं होगा जहाँ पर एक स्टेबिलिटी आएगी, अगर गवर्नमेंट किसी को मिलती है वो 5 साल निकाल सकेगी और ट्रांजिशन होगी पॉलिटिकली, और इसके पीछे जो हाथ हैं वो रुक जाएंगे, तब हमारे यहाँ स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और ये खिता भी तरक्की करेगा। और मैं होपफुल हूँ कि ये खिता बहुत तरक्की करेगा। क्या नाम है आपका? सैयद हादी। सर, आज का सवाल मेरा ये है कि हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू सुनते हैं कि इंडिया पे कश्मीरियों पर जुल्म किया जा रहा है और कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले इंडियन आर्मी है। क्या वजह लगती है फिर जो कश्मीरी जो है वो यूथ उठ के इंडिया में जाके आर्मी में अप्लाई करते हैं? क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो क्या आपको लगता है कि फिर वही लोग जो हैं वो कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि उनको अप्लाई ही नहीं करना चाहिए इंडियन आर्मी। दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि वो इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि वो अपने लोगों को हेल्प आउट कर सकें। फिर यही हो गया कि पूरे कश्मीर का सोचा नहीं, जैसे पूरे पाकिस्तान का सोचा नहीं, पाकिस्तानी सिर्फ अपने घर का सोचते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो पूरे कश्मीरियों का सोच रहे हैं, वो पूरे कश्मीरियों का सोच रहे हैं ताकि वो कश्मीर के लोग जो मुसलमान हैं उनको वो हेल्प आउट कर सकें। हेल्प आउट किस तरह से कर रहे हैं? जो हेड करेगा वही आर्मी के बंदों ने करना है। ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है, ये इंडियन आर्मी। आपने देखा इंडियन आर्मी में लोग खुदकुशियाँ भी करते हैं, लोग बड़ा कुछ करते हैं, खाने पे लड़ाई हो जाती है मुख्तलिफ। पाकिस्तान आर्मी में कभी ऐसा नहीं हुआ। इंडियन आर्मी तो दुनिया की बदतरीन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। और मैं ख़ुद भी आर्मी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, और मेरे दोस्त इस वक्त जो हैं वो ब्रिगेडियर लेवल पर हैं, और मैं आर्मी स्कूल का पढ़ा हूँ। और आई लाइक आर्मी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। तो सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, आप देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ये इमरान खान ने कहा था कि इंडिया की रिजर्व बहुत ज़्यादा है, इंडिया जो है हमसे खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसीज़ अच्छी हैं, इवन के इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, हुकूमत की स्टेबिलिटी भी। आपको क्या लगता है फिर उन्होंने तारीफ़ क्यों की इंडिया की? देखें जी, मैं तो पहली बात आपकी, सॉरी टू कट यू, कि ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर। इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ इज़ प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान को हम क्या कह सकते हैं? वो किसी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमें इंडिया की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ देखना चाहिए। हमारी एक हिस्ट्री है। लेकिन सर, अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, लाइक बांग्लादेश की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, तो वो भी बहुत से नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखें, ये उनका इशू है, हमारा इशू नहीं है। बट देखें, टर्की भी खड़ा होता है अमेरिका के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़। बांग्लादेश तो देखें कैसे बना था बांग्लादेश, आपको पता है। इसलिए बांग्लादेश को तो आप साइड पे कर दें। लेकिन है तो मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल मुस्लिम। सऊदी अरब भी मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब उनके साथ कर रहा है, कैसीनो भी सऊदी अरब में बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं, जब तक मुसलमान अपने सुनहरी असूलों पे चलते हैं तो मुसलमान जो हैं वो एक टॉप ऑफ दी जो है ना वो वर्ल्ड कौम थी, ठीक है, लीडर थे। अब मुसलमान ने जब इस्लाम के सुनहरी असूल छोड़ दिए और अंग्रेज़ों ने पकड़ लिए, तो अंग्रेज़ अब टॉप ऑफ द वर्ल्ड हैं, हम पीछे हैं। इसलिए देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। हम ब्लेम करते हैं, नवाज शरीफ गलत है, इमरान खान गलत है, जरदारी गलत है। हम कितने सही हैं? हम कितने सही हैं? देखिए, अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा साआ। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही कोशिश करता है। इसलिए देखें, आप लोग सोशल मीडिया चैनल चला रहे हैं, आप लोग और बड़ी चीज़ें चला रहे हैं, बट आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान आर्मी के लिए
कम से कम पाकिस्तान आर्मी जो पूरी दुनिया के साथ लड़ रही है, ISI पूरी दुनिया के साथ लड़ रही है, उसको हम सपोर्ट करें। पाकिस्तान आर्मी है तो पाकिस्तान है। अल्लाह के सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आपने देखा अभी, मतलब कि वहाँ के लोग खुद ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है पाकिस्तान में। वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ का कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि लोग वहाँ अपना करियर बनाने की सोचे या उस देश के लिए लड़ने की सोचे। क्योंकि आर्मी ज्वाइन करना एक छोटी बात नहीं होती है। उस बंदे को अपनी जान को रिस्क में डालना पड़ता है और वो अपनी आर्मी ज्वाइन करता है और उससे उसका अपने मुल्क के प्रति प्यार दिखता है। तो ऐसे ही अगर कोई किसी को भी प्यार तो नहीं दिखाएगा ना, उसको इंडिया के लिए प्यार होगा तभी तो वो इंडिया की आर्मी में जाकर ज्वाइन होंगे। इसमें अपॉर्चुनिटीज का भी कोई वो नहीं है। जहाँ पे बंदे को अटैचमेंट होता है, जहाँ पे बंदे को दिखता है कि हाँ यार इसके लिए मेरे को कुछ करना है, तो लोग वहीं जाते हैं। और जैसा कि अभी एक अंकल ने बोला कि पाकिस्तान की आर्मी सबसे बेहतरीन आर्मी है पूरी वर्ल्ड की, तो शायद इसीलिए ही वो नहीं ज्वाइन करते होंगे। उन लोगों को ये होता होगा कि यार इतनी बेहतरीन आर्मी में ज्वाइन होने का हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम इतने बेहतरीन नहीं है, तो हम ठीक ठाक वाली आर्मी को ही ज्वाइन कर लेते हैं, हम बेहतरीन को नहीं करना चाहेंगे। शायद ये रीजन होता होगा कि वो लोग नहीं ज्वाइन होना चाहते होंगे पाकिस्तान की आर्मी में, उनको इंडिया की आर्मी ठीक लगती होगी। सो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को क्यों लगता है कि जो कश्मीरी लोग हैं वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हर तरह के लोग रहते हैं कश्मीर में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कुछ लोग मोस्टली लोग ऐसे हैं जो इंडिया को पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताना कि आप लोगों को क्या रीज़न लगता है और ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ बैठ के वीडियोस देखते रहो और ऐसे ही प्यार देते रहो अपना। थैंक यू।